तो ठीक है, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। तब सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो बिल्कुल रेडी हो। सारी आपकी जो पावर्स हैं इस समय मेरे ख्याल से पीक पे पहुंचने वाली होंगी, तो बस 25 मिनट और बचे हुए। 25 मिनट के बाद आपकी पावर्स वैसे भी पीक पे पहुंच जाएंगी। तो पहले 25 मिनट में प्रोसेस डेवलप करते हैं और उसके बाद शुरू कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस फटाफट बताते जाओगे। तो बहुत सिंपल डिस्कशन है यार, बहुत बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, कोई हाई फाई डिस्कशन नहीं होगा, बहुत बेसिक डिस्कशन। बस डोमेन रेंज का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डोमेन रेंज होते क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अब देखो, जो हम लोग 11th-12th पे फंक्शंस पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे फंक्शंस की बड़ी डिफरेंट डेफिनेशंस होती थी। फंक्शन कुछ और होता था, रिलेशन कुछ और होता था, टेस्टिंग लगाई जाती थी कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। हम वो सब नहीं करने वाले हैं, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ने वाले। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। दैट फंक्शंस आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, फंक्शंस आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले ध्यान से समझ लो सभी लोग, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आज आपका ना वेवी कर्व का टेस्ट भी हो जाएगा इसी में। मतलब आपने कितना रिवाइज करा है ना, वो आपको आज की क्लास करते करते अंदाजा लग जाएगा। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से यार सभी लोग तो ये बता ही सकते हो ना कि ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ये खुद क्या है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो मैं बता दूंगा ये खुद एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज योर एफ एक्स, है ना। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज चेंज करते जाओगे अंदर, वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एक्स को आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक चीज़, इसमें किसी को कोई भी तरीके का डाउट होना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हम आगे चल के यूज़ करने वाले। इसीलिए इन सेशंस का नाम मैंने रखा प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ करके आप आगे पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। वैसे ही देखो, आगे चल के आपको 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम वगैरह भी कैलकुलेट करना होगा, ऐसा कुछ करके एक्स वाई प्लस वाई क्यू। तो यहाँ पे भी जल्दी से सभी लोग मुझे बता दो यार, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, और इस केस में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको दिख जाएंगे, एक्स और वाई। आगे चल के जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे फंक्शंस भी दिखेंगे जहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, आर भी होगा, थीटा भी होगा, फाई भी होगा। तो आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ना, आपको ऐसे भी फंक्शंस दिखेंगे जहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे भी फंक्शंस दिखेंगे जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऐसे भी फंक्शंस दिखेंगे जहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। तो सभी लोग यहाँ तक बता दो, क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इजीली प्रोसेस कर पा रहे हो, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलो आते हैं, बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सपोज आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो एक्स की वैल्यूज हम लोग अलाउ कर सकते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं डोमेन। तो अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जो जो भी एक्स की वैल्यूज यहाँ पे अलाउड होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं डोमेन। तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आइए उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी रैशनल फंक्शन अगर आपको दे रखा होगा, तो रैशनल फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। तो जब भी रैशनल फंक्शंस आपको दिए रहते हैं जहाँ पे एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू 0 पुट करते ही ये फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे जाने लगेगी, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगी। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करती है वो कभी भी आपके डोमेन का पार्ट नहीं होता है। जैसे 1/x की अगर बात करोगे तो उसमें x इक्वल टू 0 जैसे ही डालोगे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगी। इसका मतलब x इक्वल टू 0 कभी भी डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो आप चेक करके बताइए, क्या x की वैल्यू 0 के अलावा अगर हम कुछ भी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो इसका डोमेन आ जाएगा उसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर से आप डाल सकते हो, बट आप 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो आगे से कभी भी अगर आपको कोई रैशनल फंक्शन दिखता है तो आप जरूर ये इंश्योर करना कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसकी वैल्यू कभी भी 0 ना होने पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट जैसा फंक्शन दिखता है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आपको लिखा होता है आपको पता होता है कि इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस केस में डोमेन आपका क्या हो जाएगा, चाहे आप 0 टू इन्फिनिटी लिखो या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लो। क्या ये दोनों बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं?